मर्जी हो। कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट ना देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, ये बहुत शर्मनाक है। और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। मोदी जी के मंत्री जी लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर में कैद कर देना, बाहर निकलने मत देना, यानी कि वोटिंग से वो रोक रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। वहीं मंत्री जी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने ललन सिंह के इस बयान पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन रहा और आज सभी दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। वहीं आज ही बिहार की सियासत में आग भी लग गई। वजह थी जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक विवादित बयान, जिसने लोकतंत्र के माथे पर बदनुमा दाग लगा दिया। मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता आनंद सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में वह खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं, चुनाव के दिन उनको घर से निकलने मत देना, घर में ही कैद कर देना। बहुत हाथ पैर जोड़ें तो कहना हमारे साथ चलो, वोट डलवा देंगे। किस तरह से मंत्री जी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, धमका रहे हैं, वो आपको आगे भी हम बयान सुनाएंगे, बताएंगे। यह बयान लोकतांत्रिक मूल्यों की खुली धज्जियां उड़ाने वाली मानसिकता का प्रतीक है। जब देश का एक केंद्रीय मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठा है इस तरह की धमकी भरी भाषा बोलता है, तो यह सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बयान नहीं होता, बल्कि जनता के वोट देने के अधिकार पर हमला होता है। मोकामा, जहां से जेडीयू ने बाहुबली नेता आनंद सिंह को टिकट दिया है, अभी हाल ही में जन स्वराज के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप आनंद सिंह पर लगा और वे जेल चले गए। ऐसे माहौल में जब ललन सिंह जैसे नेता मंच से घर में कैद कर देने जैसी भाषा बोलते हैं, तो यह साफ संदेश है कि एनडीए वहां चुनाव नहीं, कब्जा करने उतरी है। एनडीए और जेडीयू का पूरा तंत्र आनंद सिंह की गैर मौजूदगी में उनके लिए वोट जुटाने में लगा है और उसी के बीच यह बयान चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला है। यह वही बिहार है जिसने अपराध, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्ति का दावा सुना था, लेकिन आज वही बिहार फिर से डर, धमकी और गुंडागर्दी की गिरफ्त में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि अब यह सब गुड गवर्नेंस के नाम पर हो रहा है। अब जरा आप भी ललन सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि कुछ नेताओं को कैद कर देना। फिर आपको हम बताएंगे कि ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए मोदी जी के मंत्री को। एक नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में तो सुना आपने भाषण का वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह से पूछा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। ललन सिंह के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। आरजेडी ने अपने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो अपने हाथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहां है मरा हुआ चुनाव आयोग? जी हाँ, वही कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि क्या यही सुशासन है? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, ये असली जंगल राज है। जरा आप सुनिए इमरान प्रताप गढ़ी को। अभी परसों नरेंद्र मोदी जी ललन सिंह जी को अपने साथ रोड शो में पटना में लेकर के घुमा रहे थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सुशासन है जिसका ढिंडोरा आप पीट रहे थे कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट ना देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए?
ये बहुत शर्मनाक है और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है कि उनका केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को कहा है कि साफ तालाब देख के वो कूद गए हैं, उनको रिजॉर्ट भाया नहीं, बिहार का साफ तालाब देखने तो गिरिराज सिंह जी को कौन सीरियस लेता है? उनकी बात को आप लोग क्यों सीरियस लेते हैं? मुझे हैरत है। इमरान जी अमित शाह ने कल कहा है कि 160 से प्लस हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये फर्जी आंकड़ा है, ये फर्जी आंकड़ा है और इस तरह की बातें करके वो चुनाव को जो है नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीन पर जनता महागठबंधन के पक्ष में है और जो ये सरकार दिल्ली के रिमोट से अमित शाह जी चलाना चाहते हैं, बिहार की जनता वो इस बार नहीं चाहती है। भागलपुर की जो 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर उन्होंने उद्योगपति दोस्त को दिया है, बिहार की जनता उसका बदला मांग रही है। बिहार की जनता वोट करेगी नौकरी के लिए। ओवैसी को चरमपंथी कहा है तेजस्वी जी ने। 30 करोड़ जनता के तेजस्वी यादव मालिक बने हुए हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए कर क्या रहे हैं? जनता में कोई मालिक नहीं होता, सब सेवक होते हैं और तेजस्वी भी मुझे लग रहा है कि सेवक हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सेवा की है, नौकरी दिया है। तेजस्वी चरमपंथी कौन कह रहा है? शहनवाज हुसैन को भाजपा ने टिकट तक नहीं दिया। तो पूरा विपक्ष ललन सिंह के बयान पर एनडीए पर हमलावर हो गया है। सवाल वाजिब है, अगर यही बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो उसका अंजाम क्या होता, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। गोदी मीडिया की स्क्रीनें लोकतंत्र खतरे में की चीखों से भर जाती, लेकिन जब सत्ताधारी गठबंधन का नेता, वह भी एक केंद्रीय मंत्री, इस तरह का बयान देता है तो सत्ता और संस्थान दोनों खामोश दिखते हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस तो भेजा और जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना न्याय नहीं है। जब तक सत्ताधारी नेताओं को उनकी भाषा और व्यवहार के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक यह देश लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता का अखाड़ा बना रहेगा। ललन सिंह का यह बयान सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। यह संदेश देता है कि सत्ता में बैठे लोग अब प्रशासनिक मशीनरी के बल पर चुनाव जीतने को तैयार हैं, चाहे जनता का भरोसा कुछ भी कहे। गरीब, दलित, पिछड़े और आम मतदाता जो लोकतंत्र की असली ताकत हैं, उन्हें इस तरह डराने की कोशिश संविधान के खिलाफ अपराध है। जरूरत है कि जनता इस बार खामोश न रहे, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल हर घर में कैद का आदेश आने लगेगा। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ वोट से नहीं, जागरूकता से होती है और ललन सिंह जैसे बयानों के खिलाफ हर नागरिक की आवाज ही इस लोकतंत्र की असली ताकत है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।